नमस्कार दोस्तों। तो आज से मैं अपना YouTube चैनल स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, आज हम बहुत ही एक अहम और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारा इंडिया की डेमोक्रेसी है उसके जो बेसिक रूट्स हैं उसके लिए बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी। ठीक है, जिसका इतिहास एक बहुत ही लंबा है, जिसको बनने में बहुत स्ट्रगल लगी। हमें हमारी गवर्नमेंट को कई कमेटी तैयार करनी पड़ी और जो उसका लास्ट रिजल्ट निकला, हमारे पास निकल के आया हमारा पंचायती राज सिस्टम, जो हमारा देश का गौरव है और जो बहुत टाइम तक जो हमारा रूरल एरिया है उसको दरकिनार करके रखा गवर्नमेंट ने। लेकिन बाद में जब उनको पता चला कि जब तक हमारी विलेजेस डेवलप नहीं होंगी तब तक हमारा देश डेवलप नहीं हो सकता है। दोस्तों, पंचायत राज की जो इवोल्यूशन हुई है वो स्टेप वाइज स्टेप हुई है। इसकी हिस्ट्री तब से है जब हमारा देश का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी थी उसने पंचायती राज सिस्टम को मतलब कि कोई एग्जैक्ट सा कोई स्टेटस नहीं दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन में उस टाइम पंचायत राज सिस्टम को कोई स्टेटस नहीं मिला। जो हमारी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी उसको कोई स्टेटस नहीं मिला। लेकिन जो हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं उसके अंदर जो आर्टिकल 14 था, जो आर्टिकल 40 था, उसमें पंचायत राज सिस्टम को थोड़ा सा स्थान मिला। ठीक है, किसमें? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज। दोस्तों, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस टाइम में नेहरू जी और जो हमारे अम्बेडकर जी थे उन्होंने बोला टॉप टू बॉटम अप्रोच होनी चाहिए। टॉप टू बॉटम अप्रोच से मतलब है कि पहले आप सिटीज को डेवलप कीजिए, ठीक है, अर्बन एरिया को डेवलप कीजिए, और अगर अर्बन एरिया और सिटीज डेवलप होंगी तो अपने आप विलेजेस भी डेवलप हो जाएंगी। और एक और से हमारे जो महात्मा गांधी जी हैं, ठीक है, उनका अपने व्यूज थे। वो बोलते हैं कि बॉटम टू टॉप अप्रोच होनी चाहिए। पहले आप रूरल एरिया को डेवलप करें, विलेजेस को डेवलप करें, उसके बाद आप टॉप अप्रोच लगाओ। सिटीज और जो अर्बन एरिया है वो अपने आप डेवलप हो जाएंगे। तो इनके अपने अपने व्यूज थे। बट आफ्टर द डेथ ऑफ महात्मा गांधी 31 अक्टूबर 1948 आई थिंक, जब उनकी डेथ हो गई तो अभी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं था। तो उसके बाद जो महात्मा गांधी जी का व्यूज था वो थोड़ा दरकिनार कर दिया गया। ठीक है, और जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है इसको एक प्रॉपर स्टेटस नहीं मिला हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। लेकिन अब आते आते सब कुछ सही हो गया, डेवलपमेंट होने लगी आस्ता आस्ता। सिटीज में, रूरल एरिया में डैम्स बनने लगे, कई तरह की रोड्स बनने लगी। लेकिन गवर्नमेंट को लगा कि यार हमारी जो 60 to 70% पॉपुलेशन है वो तो विलेजेस में बिलोंग करती है। ठीक है, ऐसे तो देश की डेवलपमेंट नहीं होगी। उनको तब अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने 1957 के आसपास अशोक बुलंद राय मेहता कमेटी को उन्होंने बनाया। किसमें? 1957 में। और गांधी जी को ट्रिब्यूट देने में, उनकी याद में 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट बना जहां पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश हुआ। और कितना सिस्टम था वो? 3 टायर सिस्टम था, जिसमें पहला टायर विलेज लेवल, सेकंड टायर ब्लॉक लेवल और थर्ड टायर डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, किस पे? बलवंत राय मेहता जो कमेटी बनी हुई थी उसकी रिकमेंडेशन पे जो बातें थी, उन्होंने सबसे पहले राजस्थान बना और दूसरा हमारे पास आंध्र प्रदेश बना, जिन्होंने पंचायती राज सिस्टम इंस्टीट्यूशन को एक्सेप्ट किया है।
ठीक है दोस्तों, हमारा जो पंचायती राज सिस्टम का इसका इतिहास बहुत ही पुराना है। और फिर नेहरू जी ने क्या कि पंचायती राज सिस्टम को एस्टेब्लिश करने में और क्या किया जाए, कई तरह की कमेटी बनी। ठीक है, जैसे हमारे पास 1997 में हमारे पास अशोक मेहता कमेटी आई, 1985 में हमारे पास GVKR राव कमेटी आई, फिर 1986 में हमारे पास सिंघवी कमेटी आई। ठीक है, 1988 में हमारे पास थंगौन कमेटी आई, और लास्ट पे 1988 में हमारे पास गडगिल कमेटी आई। दोस्तों इतनी सारी कमेटी आई, और इसके बीच में 1957 में जब हमारे पास बलवंत राय कमेटी आई थी, और लास्ट पे 1988 में हमारे पास जब गडगिल कमेटी आई, कम से कम 25 साल हमारे पंचायती राज सिस्टम को बनने में लग गए। और ये जितनी भी कमेटियां थे, इनसे हमने जो मेन क्या थी, जो मेन मुद्दे थे, जो मेन टॉपिक्स थे, जो मेन बातें थी, किसी ने बोला कि 2 टायर सिस्टम होना चाहिए, किसी ने बोला कि 3 टायर पंचायती सिस्टम होना चाहिए, और जो भी अच्छी बातें थी, लास्ट पे हमने एक कमेटी बनाई, और हमारे पास निकल के आया 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 इसलिए बोलते हैं कि उस टाइम वो लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पास हो गया था, और वो भी कई स्ट्रगल्स करने के बाद। दोस्तों जब हमारा 73rd अमेंडमेंट 1992 का पूरा फॉर्मेट रेडी हो गया, उसके बाद भी इसको पास होने में काफी स्ट्रगल करना पड़ा, क्योंकि इसमें जो था, हमारी जितनी भी स्टेट्स थी उसके CM भी आते थे, सब आते थे, उनको किसी बात पे इश्यू था, क्योंकि उसमें बड़े सारे शायद इसमें कुछ कंट्रोवर्शियल पार्ट होंगे जिनको वो डिलीट करने की बात कर रहे थे। जब राजीव गांधी गवर्नमेंट थी 1988 में, ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट बिल हमारे लोकसभा में गया, जिसको हम अपर हाउस भी बोलते हैं। ठीक है, वहां से तो वो पास हो गया, बट राज्यसभा में, जिसको हम अपर हाउस बोलते हैं, वहां जाते जाते बिल फिर फेल हो गया। उसके बाद जब VP सिंह की गवर्नमेंट आई, कितने में, 1919 में। ठीक है, फिर से एक बार ये 2 दिन की जो मीटिंग हुई, CMs की मीटिंग हुई, जितने भी स्टेट्स हैं उनके CMs को वहां पे और गवर्नर्स को वहां पे बुलाया गया, और 2 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई। लेकिन बदकिस्मती से VP सिंह की जो है गवर्नमेंट ही गिर गई, और ये 73rd अमेंडमेंट बिल वहीं अटक गया। दोस्तों लास्ट पे जब बिल पास हुआ, उस टाइम में गवर्नमेंट थी नरसिम्हा राव जी की गवर्नमेंट थी, और डेट थी हमारे पास दोस्तों 1992। ठीक है, इसमें क्या हुआ कि जो कंट्रोवर्शियल पार्ट था बिल का, उसको टोटली डिलीट कर दिया। ठीक है, और 1991 में बिल हमारे पास कहां पे गया, लोकसभा में गया। ठीक है, 1991 में बिल हमारे पास पेश हुआ, और ठीक है 22 दिसंबर 1992 में बिल लोकसभा से पास हो गया। ठीक है, और 23 दिसंबर 1992 बिल हमारा राज्यसभा से भी पास हो गया। ठीक है, और 20 अप्रैल 1993 को बिल को प्रेसिडेंट असेंट मिल गई, और अब बिल को बिल कहा जाने लगा, और जब बिल को बिल कहा जाने लगा तो उसका नाम पड़ गया 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1993। तो इस तरह इतनी स्ट्रगल करने के बाद आखिर में पंचायती राज सिस्टम का बिल जो है लागू हो गया। कितने को हुआ, 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज सिस्टम हमारे मैक्सिमम स्टेट्स में लागू होना स्टार्ट हो गया, और 24 अप्रैल को हम पंचायती राज डे मनाते हैं। उसके बाद दोस्तों जो है कि अब आपको पता चल गया होगी, जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट बिल है उसको एक नया पार्ट मिल गया, और उस पार्ट का क्या नाम था, पार्ट 9। ठीक है, पार्ट 9, और जो पार्ट 9 का ए है वो उसमें आती है आपकी म्युनिसिपैलिटीज, जो कि अर्बन एरियाज के लिए होता है। हमारे रूरल एरियाज के लिए होता है पंचायती राज सिस्टम, जो
कॉन्स्टिट्यूशन में जो पार्ट 9 है उसमें आता है उसको अपना स्टेटस मिल गया। क्या मिल गया कॉन्स्टिट्यूशन में? पार्ट 9। और पार्ट 9 में कहां से लेके आर्टिकल 243 से लेके 243O तक हम क्या पढ़ेंगे? पंचायती राज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इन आर्टिकल में हम पढ़ेंगे कि ड्यूरेशन कितनी होनी चाहिए पंचेस की, सरपंचेस की, क्या क्या अथॉरिटीज हैं पंचायत के अंडर, ठीक है, क्या क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, एसटी के लिए क्या स्टेटस है, एससी के लिए क्या स्टेटस है, कितनी एज का सरपंच इलेक्शन लड़ सकता है, पंचेस कितना एज का होना चाहिए वो इलेक्शन लड़ सकता है, डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए, इनडायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए। ये हम सारे क्या पढ़ते हैं? आर्टिकल्स में पढ़ते हैं। कहां से लेके कहां तक? 243 से लेके 243O, ABCDEF X and Y Z फलाना, ठीक है। तो इसको एक नया शेड्यूल मिला, उस शेड्यूल का नाम था 11th शेड्यूल, ठीक है। 11th शेड्यूल पंचायती राज सिस्टम के लिए और 12th शेड्यूल म्युनिसिपैलिटीज के लिए। तो दोस्तों 11th शेड्यूल में भी क्या है? 29 फंक्शनल आइटम्स हैं, ठीक है। तो इस तरह जो आर्टिकल 40 था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ठीक है, उसको प्रैक्टिकल शेप मिल गई, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। दोस्तों आज की इंट्रोडक्शन इतनी थी, ठीक है। तो हम आस्ता हमें कोई जल्दी नहीं है इस पंचायती राज, क्योंकि ये बहुत ही अहम और हर बंदे को इसके बारे में पता होना चाहिए। हम आस्ता इस टॉपिक को कवर करेंगे। थोड़ा सा हम पूरा पंचायती राज का अब हमने सिस्टम जान लिया, हम आस्ता अपनी स्टेट पे आएंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट पे आएंगे, और डिस्ट्रिक्ट की हम खासकर हम अपने ब्लॉक पे आएंगे जो हमारा भलेसा गंदो है, और उसकी हम एक पंचायत को पढ़ेंगे। उसके बाद हम एक वर्क को पढ़ेंगे कि कितना कंस्ट्रक्शन वर्क कहाँ पे हुआ है, कितना कहाँ पे हुआ है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें क्या चेक करना चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा, अगर आपको मेरा ये इनिशिएटिव सही लगा, तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है, जो मेरा फेसबुक पेज है, उसको लाइक करें, शेयर करें, ताकि मुझे HDC वीडियो बनाने में और मोटिवेशन मिलती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।